Welcome to my channel, The English Era. As you all know that your exam is on head, so in the peak time I have selected some important questions for you all. So let's see the important questions. This questions has been taken from the book Footprint Without Feet. साथियों, फुटप्रिंट विदाउट फीट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट लगा है, वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं एग्ज़ाम के इस नज़दीकी दौरान में, जो आप शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कल से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आज आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं, हम क्वेश्चन पढ़ करके एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड लिमिट्स को फॉलो करना है, 50 तक जा सकते हैं। सो लेट्स कम द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेज पंफ्रे एट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पंफ्रे को क्या सजेशंस दिया था। ठीक है, ट्रिकी आपको पता है, बीमार पड़ गया था तो कुछ सजेशंस डॉक्टर ने दिए थे। हाँ, तो वो क्वेश्चन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज Why was Mr. Harriet tempted to keep Tricky as permanent guest? डॉक्टर हैरियट को क्यों मन कर रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लें। स्टोरी में आपको पता है कि मिसेज पंफ्रे बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भेज रही थी, इसमें एग्स थे, वाइन्स थे, ब्रांडी थे। तो ये ट्रिकी को ना दे करके डॉक्टर और डॉक्टर हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स थे वे लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, तो इस वजह से टेम्पटेड थे उसको हमेशा रखने के लिए, बट ऐसा किए नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। ट्रिकी के अपीयरेंस को देख करके नरेटर जो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट है, शॉक क्यों हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि बहुत ही फैट हो गया था, आंखें लाल हो गई थी, चल नहीं पा रहे थे, टंग जबड़े से बाहर निकल रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ को देख के क्या था, नरेटर शॉक्ड हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। डॉक्टर हैरियट क्यों कॉन्फिडेंट था कि ट्रिकी बहुत जल्दी हॉस्पिटल में होगा। तो उसके अपीयरेंस को देख करके, उसके कंडीशंस को देख करके श्योर था कि हाँ अब तो ये जाएगा हॉस्पिटल, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेज पंफ्रे सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाई। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चैप्टर का नाम भी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और लास्ट में मिसेज पंफ्रे बोलती भी है, जब वो अपने डॉग ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए जाती है तो ट्रिकी बिल्कुल ही वेल हो गया होता है और डॉक्टर के गोद से जंप लगा करके मिसेज पंफ्रे के गोद में आता है कूद करके। तो इस वजह से वो उसको बोलती है कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की एक जीत है, मतलब हॉस्पिटल की, डॉक्टरी की यहाँ पे बहुत बड़ी जीत है कि आपने ट्रिकी को बचा लिया। तो इस वजह से वो बोलती है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ट्रिकी बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, जब 15 डेज के बाद जब उसको कलेक्ट करने के लिए गई तो ट्रिकी जंप लगा करके मिसेज पंफ्रे के गोद में आ गया। ये देख करके वो बोले इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जस्टिफाई द टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जस्टिफाई, किसी भी तरह से आ सकता है क्वेश्चन, जिसको ध्यान में रखना। 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो सब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थीप्स स्टोरी, लेसन नंबर 2, फुटप्रिंट से। ठीक है, क्वेश्चन ये हैं, व्हाट कंडीशंस डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हरी सिंह एज अ सर्वेंट। हरी सिंह को सर्वेंट के रूप में रखने से पहले अनिल ने उसके सामने क्या कंडीशंस रखे थे। क्या कंडीशंस रखा गया था कि हम तुमको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, और तुमको मेरे लिए खाना बनाना होगा, हम तब तुमको खाना खिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड हरी सिंह मेक मनी थ्रू ही वॉज नॉट पेड बाय अनिल। जबकि अनिल उसको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देता था, तो हरी किस तरह से पैसे कमा रहा था वहाँ पे रह करके, है ना। तो जैसे आपको पता है कि जो शॉपिंग वगैरह है, खरीदारी का काम था, सब्जी वगैरह, राशन, तेल पानी, जो कुछ भी है, वो सब काम कौन करता था, हरी सिंह करता था। तो उसमें वो कुछ पैसे बचा लेता था, जिसके लिए आज तक अनिल ने कभी उसे अकाउंट नहीं मांगा, हिसाब किताब नहीं मांगा था। इस तरह से वो 1 2 3 रुपये करके बचाता था डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड अनिल कम टू नो हाउ डिड अनिल कम टू नो दैट हरी सिंह हैड रन अवे विथ हिज मनी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर का। अनिल को कैसे पता चला कि हरी सिंह उसका पैसा लेकर के भाग गया। तो शायद रात में उसकी नींद खुली होगी, वो देखा होगा कि हरी सिंह अपनी जगह पे नहीं है, फिर वो अपने पैसे को देखा होगा तो पैसे भी नहीं हैं, हाँ, तो उसको लगा होगा कि गया। ठीक है, या फिर
जब वो पैसे देखे होंगे तो भीगा हुआ था, जैसे बोले थे कि बारिश में भीग गया था पैसा जब हरी सिंह लेके गया था, तो इस वजह से भी उसको लगा होगा कि ये पैसे लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू पुलिस। अनिल ने थीफ मीन्स हरी सिंह को पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो काइंड हार्टेड पर्सन था और उन्होंने हरी सिंह को माफ़ कर दिया, उसको रिफॉर्म सुधरने का चांसेस दे रहा था। और जब हरी सिंह वापस आ भी गया तो उसको लगा कि वो अपने किए गए कार्य के लिए सॉरी फील कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है। तो ये सब चीज़ देख करके हरी सिंह को पुलिस को हैंड ओवर करना अनिल ने उचित नहीं समझा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिडनाइट विजिटर चैप्टर 3। आप लोगों को पता है मिडनाइट विजिटर ओसेबल और मैक्स की कहानी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ओसेबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। ओसेबल का कौन सा क्वालिटी उसको एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट बनाता था? तो जैसे ओसेबल आपको पता है कि एक सीक्रेट एजेंट था, बहुत ही अलर्ट था, रिसोर्सफुल था, कूल हेडेड पर्सन था और उसके पास बहुत सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड था। हर सिचुएशन में वो अपने माइंड को डेवलप कर सकता था, किसी सिचुएशन से बच के निकलने का, किसी सिचुएशन को डील करने का। हाँ, तो ये सब क्वालिटी जो था उसको एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग ओसेबल। फाउलर ओसेबल को देख करके डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया था, है ना। तो क्योंकि जो बहुत ही ओसेबल जो था बहुत ही फैट था, देख करके लगता ही नहीं था कि ये सीक्रेट एजेंट होगा। बहुत ही स्लोपी था, हैवी था, है ना। और रोमांटिक मूड का भी नहीं दिखता था, एकदम सुस्त सुस्त का रहता था। तो उसे फील होता कोई सीक्रेट एजेंट ऐसा क्यों होगा, कोई सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा पूरा हैंडसम सा स्मार्ट सा फिटनेस वाला बंदा होगा जिसका माइंड बहुत ही तेज चलता होगा, माइंड में ऐसा आता है। तो ये सब देख करके फॉलोअर डिसअपॉइंटेड था। हाउ डिड मैक्स ट्राई टू स्केप, व्हाट हैपेंड टू हिम। आगे में मैक्स, आपको पता है मैक्स को क्या हुआ था, वो कैसे भागने की कोशिश किया था, उसको क्या हुआ। तो आपको पता है कि वो एक बालकोनी के थ्रू भागने की कोशिश किया था और खिड़की जंप विंडो से जंप लगा दिया था, जिसकी वजह से वो गिर गया था और बहुत ही गंदे तरीके से उसकी डेथ हो गई थी चिल्लाने के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो दैट ओसेबल वॉज एन इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट। आपको कैसे पता चला, कैसे जानते हैं कि ओसेबल एक बहुत ही इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट था। तो इस तरह से कि बहुत आसानी से कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बना सकता था और अपने दुश्मनों को वो बिना हथियार का, बिना कोई ताकत का मौत के घाट उतार सकता था और उतार दिया था स्टोरी में। तो इन सब एक्टिविटी से उनको पता चलता है कि नहीं, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, हॉरेस डेनबी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरेस डेनबी वॉज नो ऑर्डनरी थीप, हाउ कैन यू से दिस। कि हॉरेस डेनबी एक ऑर्डनरी थीप नहीं था, आप कैसे कह सकते हैं। ऑर्डनरी कहे, टिपिकल कहे, तो सब क्वेश्चंस का आंसर यही। इसको 6 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगर 6 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा आंसर्स को एक्सप्लेन करने में लंबे, है ना। तो कैसे था, क्योंकि वो चोरी करता था अजीबो गरीब शौक को पूरा करने के लिए, रेयर एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने के लिए, और साल में एक चोरी करता था, हमेशा नहीं करता, साल में एक चोरी किया, फिर उससे जो पैसे मिले उसे वो रेयर एक्सपेंसिव बुक्स खरीदते थे और फिर उसको पढ़ता था। फिर दूसरे साल चोरी किया, फिर बुक खरीदे पढ़े। तो ये इसलिए टिपिकल ऑर्डिनरी थिप नहीं था। नेक्स्ट, हाउ डिड डैनबी प्रिपेयर फॉर द रॉबरी एट सोटोवर ग्रेंज। सोटोवर ग्रेंज में चोरी करने के उन्होंने क्या प्रिपरेशन किया था। तो जैसे पूरे घर को स्टडी कर लिया था, जैसे उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ, गार्डन और वहाँ के लोगों के रहने वाले लोगों के बारे में, कब आना होता है, कब जाना होता है, वगैरह वगैरह बहुत सी जानकारी उन्होंने कलेक्ट कर रखी थी। तो ये सब प्रिपरेशन उन्होंने किया था वहाँ पे रॉबरी करने से पहले। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन हॉरेस डेनबी रॉब्ड एट सोटोवर ग्रेंज। सोटोवर ग्रेंज में जब उन्होंने रॉबरी किया तो क्या उसके साथ गलत हो गया। तो क्या हुआ था कि एक रेड यूनिफॉर्म में एक लेडी आई जो अपने आप को घर का ऑनर बताई, और फिर ऐसा फील हो रहा था कि सच में वो
घर का ऑनर हो, फिर उन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने उसको सेफ खोलने के लिए कहा, सेफ मतलब अलमारी तिजोरी खोलने के लिए कहा, और हॉरिस डेन भी अपना फिंगरप्रिंट हर जगह पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया और पकड़ा गया, है ना। तो ये उसके साथ वहाँ पे गलत हो गया था सोटोवर गैरेज में। नेक्स्ट है जो आपके बुक का ही नाम है, उसी चैप्टर से है, ठीक है। और द नेम ऑफ चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन के बारे में जितनी जानकारी आपको है आप सबको वहाँ पे लिख देंगे। लॉलेस था, ब्रिलियंट था, साइंटिस्ट था, और डिस्कवर कर लिया था, इसेंट्रिक था, बात बात पे गुस्सा हो जाता था, है ना। तो ये सब बात लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भोली। भोली आपको पता है रामलाल और उसकी बेटी सुलेखा। तो भोली का मतलब ही होता है सीधी सादी। तो उसको क्वेश्चन है भोली का नाम, सॉरी सुलेखा का नाम भोली क्यों रखा गया था। तो उसके सिंपल्टन की वजह से, क्योंकि वो जब 10 मंथ्स की थी तो कॉट से गिर गई थी और चिकन पॉक्स हो गए थे फेस पे, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैकवर्ड हो गई थी, स्टैमरिंग करती थी, बहुत सीधी सादी थी, तो इस वजह से उसका नाम भोली रख दिया गया था। लोग उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, तो क्योंकि वो बोलने में स्टैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली। भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे, तो क्योंकि वो स्टैमरिंग करती थी, अच्छे से बोल नहीं पाती थी, सीधी सादी थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मिमिक्री करते थे। जैसे वो अगर भोली बोलना है तो बोलेगी भोली, तो बच्चे भी डायरेक्ट भोली ना बोल करके भोली, उसको स्टैमरिंग करके नकल करके उसका मजाक उड़ाते थे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से था। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हिज फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, तो तैयार रहिएगा। तब तक इसको पढ़िए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।